नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बीते दिनों एक बड़े प्रॉपर्टी डीलर और भूमियार समाज के बड़े चेहरे आशुतोष शाही की हत्या कर दी जाती है। आशुतोष शाही के साथ उनके दो निजी बॉडीगार्ड पर भी गोलीबारी की जाती है, जिसके बाद इस हत्याकांड को लेकर पुलिस महकमे से लेकर बिहार की सियासत गर्मा उठी। पहले ऐसा माना जाने लगा कि लोकसभा चुनाव से पहले सियासी पिच की तैयारी में भूमियार समाज के बड़े चेहरे और प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही की हत्या कर दी गई। उसके बाद यह पता चला कि जमीन के मामले पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और अब एक के बाद एक खुलासे इस हत्याकांड को लेकर सामने आ रहे हैं। इस हत्याकांड में कई चेहरे फरार है, जो कि नामजद है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, खुफिया तौर पर उनसे पूछताछ की गई। पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक कि मुजफ्फरपुर में जितने बड़े गैर कानूनी धंधेबाज हैं, वो एक दूसरे की काट खोजने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को साइडलाइन करने में लगे हुए हैं। पूरे मुजफ्फरपुर जिले में सनसनी का माहौल है, लोगों में काफी दहशत है, पुलिस भी हैरान और परेशान है। ऐसे में आशुतोष शाही के हत्याकांड मामले में क्या कुछ खुलासा हुआ है, खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्या कुछ बातें सामने आई है, क्या बड़ा ट्विस्ट आया है, जानते हैं। दरअसल मुजफ्फरपुर के प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही हत्याकांड के बाद शहर में फिर खूनी संघर्ष की जमीन तैयार हो गई है। खुफिया विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इस हत्याकांड के बाद शहर के कई तरह के गैर कानूनी धंधे में लगे लोग एक दूसरे की काट खोजने में लगे हुए हैं। खुफिया विभाग ने चेताया है कि आशुतोष शाही की हत्या मामले में विक्रांत शुक्ला उर्फ विक्कू शुक्ला की गिरफ्तारी और लाडले से पूछताछ के बाद अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले आपराधिक गिरोह एक मैदान में आमने सामने आ गए हैं। रिपोर्ट में संकेत में बताया गया है कि शराब, बालू, जमीन और हथियार का सिंडिकेट चलाने वाले अचानक सक्रिय हो गए हैं। इससे शहर के कारोबार पर कब्जे के लिए खूनी खेल खेलने की आशंका बढ़ गई है। खुफिया विभाग ने जिला एवं पुलिस प्रशासन को बताया है कि किसी अनहोनी को टालने के लिए शहर के कुछ नामचीन और कुछ गुमनाम संदिग्ध कारोबारियों की निगरानी जरूरी है। विभाग ने अपनी रिपोर्ट में पूर्व मेयर समीर हत्याकांड का तो जिक्र नहीं किया, लेकिन कहा है कि पूर्व में भी भूमि विवाद और पैसे की डीलिंग में बड़ी हत्याएं हो चुकी है। कहा गया है कि हाल की आपराधिक घटनाओं के कारण लोगों में आक्रोश है। कुछ लोग जनता को बहकावे में लाने की कोशिश कर सकते हैं ताकि शांति भंग कर राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। संभावित गैंगवार रोकने के लिए आपराधिक गिरोह के सरगनाओं की निगरानी और उनके वर्तमान लोकेशन की जानकारी आवश्यक है। गौरतलब है कि प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही हत्याकांड में पुलिस की अलग अलग टीम जांच में जुटी हुई है। जिला पुलिस की एक टीम नामजद आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर दबिश बनाई हुई है। वहीं एसटीएफ और एसआईटी मुजफ्फरपुर सहित दूसरे स्थानों पर मास्टरमाइंड और नामजद आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। पुलिस के अनुसार आशुतोष की हत्या में शामिल शूटरों को शहर में ही हथियार उपलब्ध कराया गया था। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद शूटर हथियार को यहीं ठिकाना लगाकर पटना के उज्जवल में घर पर पहुंचे थे। पुलिस को जांच के दौरान इसके पुख्ता सबूत मिले हैं। इसके बाद कार्रवाई तेज हो गई है। वहीं मंटू शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर एसटीएफ ने उत्तराखंड में कैंप किया है। मंटू शर्मा से जुड़े कई शातिरों पर दबिश बनाई गई है। पुलिस को जानकारी मिल रही है कि नामजद आरोपी गोविंद ने भी अपना ठिकाना दूसरे राज्य में बना लिया है। पुलिस ने इससे जुड़े कई लोगों को रडार पर लिया है। वहीं मृत निजी गार्ड का गायब रिवॉल्वर और मोबाइल भी शहर में होने की आशंका पुलिस को है। पुलिस का कहना है कि शूटरों की गिरफ्तारी के बाद ही इसको लेकर बहुत कुछ स्पष्ट हो गया है। आशुतोष शाही हत्याकांड में एक के बाद एक नए मोड़ आ रहे हैं, जहां पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि इस हत्याकांड में शामिल कई आरोपी दूसरे राज्य में अपना ठिकाना बनाकर रह रहे हैं, जिसमें ट्रिपल मर्डर केस में नाम आने के बाद मंटू शर्मा भी लगातार फरार है। देखने वाली बात यह होगी कि इस हत्याकांड में क्या बड़े खुलासे किए जाते हैं और जो खुफिया रिपोर्ट सामने आई है उसमें आने वाले दिनों में क्या सचमुच मुजफ्फरपुर एक खूनी संघर्ष देखने वाला है। फिलहाल के लिए इस बड़ी अपडेट में इतना ही। नमस्कार।